क्या होगा जब एक प्लेन के साथ बीच फ्लाइट में ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं जो आज से पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखी। तो क्या हमारी दुनिया के अलावा और भी दुनियाएं हैं? और तब क्या हो जब दूसरे डायमेंशंस के जीव हमारी अपनी दुनिया में आ जाएं? तो जबरदस्त मिस्ट्री और थ्रिल से भरी 2026 की लेटेस्ट साईफाई मूवी बॉक्स को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक प्लेन की वीडियो से होती है जिसमें जेरेमी नाम का एक आदमी डरते हुए बता रहा था कि कैसे आज उनकी फ्लाइट नंबर 298 में ऐसा कुछ हुआ है जो कभी कोई सोच तक नहीं सकता। हमारी अपनी पृथ्वी के अलावा और भी दुनियाएं हैं और अब उनकी नजर हम इंसानों पर पड़ चुकी है और जो आज उनकी फ्लाइट में हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया बदल जाएगी। जेरेमी इसके बाद वीडियो में कुछ और बता पाता उसके पहले ही उसे सामने ऐसा कुछ दिखता है जिसे देखकर सब हैरान रह गए। अब इस फ्लाइट 298 के साथ बीच आसमान में क्या हुआ था? कहानी यहाँ से कुछ घंटे पास्ट में जाती है जब सेम यही जेरेमी एयरपोर्ट पर बैठकर अपनी फ्लाइट नंबर 298 का इंतजार कर रहा है। अभी कुछ समय पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, इसलिए जेरेमी उसकी बॉडी को इस प्लेन से उसके होम टाउन में ले जा रहा है। उसी के साथ यहाँ बाकी पैसेंजर्स में से 3 व्लॉगर्स का एक ग्रुप भी है जो कि एयरपोर्ट पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर बाकी सबको परेशान कर रहे हैं। यहीं डेविड नाम का एक बिजनेसमैन फ्लाइट क्रू पर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वैसे ही ये फ्लाइट बहुत लंबी है और ऊपर से आज ये ऑलरेडी 1 घंटा लेट चल रही थी। यहीं देखकर छोटी क्लोई जो कि अपनी माँ के साथ ट्रेवल कर रही है उसे बुरा लगता है कि इस आदमी को एयरपोर्ट स्टाफ से बात करने की कोई तमीज नहीं है, लेकिन डेविड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना सेल्फिश है कि उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। वहीं अब सबको लेट होने का कारण बताया गया कि पता नहीं क्यों मगर अजीब कारणों से अभी कुछ देर पहले पूरी दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप डाउन हो गए थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है और उनकी फ्लाइट जल्द ही उड़ान भर लेगी। इसी दौरान व्लॉगर्स का ग्रुप नोटिस करता है कि उनके पहले वाली फ्लाइट से जो भी लोग नीचे उतर रहे हैं वे बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, लेकिन अभी कोई भी उन पर कोई खास ध्यान नहीं देता। वहीं फ्लाइट में 2 एयर होस्टेस एमा और हैना डिस्कस भी करती हैं कि आज वाली घटना पहले कभी नहीं हुई थी, जो दुनिया भर की हर जगह के सारे डिवाइसेस एक साथ कुछ देर के लिए बंद पड़ गए। तो क्या उन्हें उड़ान भी भरनी चाहिए? लेकिन तभी प्लेन में दोनों पायलट्स ने आकर बताया कि उनकी एयरलाइन इस फ्लाइट को कैंसिल करके घाटा नहीं उठाएगी, तो अब उन्हें जल्दी से पैसेंजर्स की बोर्डिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद एक एक कर सारे पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर जाने लगते हैं। इस रूट की ये सबसे लंबी फ्लाइट होने से इसमें हमेशा बहुत ज्यादा पैसेंजर्स रहते और आज भी वैसा ही है। अब इसी फ्लाइट में सिक्योरिटी रीजंस के चलते एक सिक्योरिटी ऑफिसर लोरेन भी है जो आम कपड़ों में नॉर्मल पैसेंजर्स की तरह बैठी थी ताकि वो सब पर नजर रख सके कि कोई भी पैसेंजर कोई गलत कदम न उठा ले। और इसके बाद ये फ्लाइट नंबर 298 में सफलतापूर्वक टेक ऑफ कर लेती है, लेकिन अभी उन्हें अंदाजा तक न था कि बीच आसमान में उनके साथ क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे अंधेरा होते हुए रात होने लगी। जहां प्लेन में कुछ पैसेंजर्स अपने फोन में लगे थे तो कुछ सोने की कोशिश करने लगे। तभी कुछ ही देर में जेरेमी के साथ वाला पैसेंजर अब खुद को बीमार महसूस करने लगता है और वो सीधा बाथरूम की ओर भाग गया। बाहर छोटी क्लोई जो कि खुद बाथरूम जाना चाहती थी उसे बूढ़े आदमी की वजह से और इंतजार करना पड़ता है। इसी दौरान वो जेरेमी से पूछने लगी कि उन अंकल को क्या हुआ, लेकिन जेरेमी को लगता है कि शायद से वे पहले से बीमार होंगे। वहीं अब कुछ देर बाद जब वे बाहर भी निकल आए तो भी उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तो जेरेमी और एक एयर होस्टेस एमा उनकी मदद करते हैं और इससे दोनों में दोस्ती हो गई। यहाँ अब जेरेमी अकेले में बातों बातों में एमा से पूछने लगता है कि क्या सच में आज दिन में सभी डिवाइसेस कुछ देर के लिए बंद हो गए थे, जिस पर एमा हाँ में जवाब देती है। उसने तो आगे और भी बताया कि कैसे आज सुबह से ही वैज्ञानिकों को पृथ्वी के ऑर्बिट में अजीब सी हलचलें महसूस हो रही हैं, मानो वहाँ एनर्जी के पोर्टल्स खुल रहे हों। पृथ्वी के आसपास भारी मात्रा में एनर्जी में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस फिनोमिना को समझ नहीं पाया है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वही बूढ़ा आदमी जो अचानक से पहले बीमार हो गया था, अब उसने प्लेन की विंडो से देखा कि पृथ्वी के बाहर से कोई अजीब सी चीज पृथ्वी के अंदर आ रही है। तो वो तो डरकर अब प्लेन में चिल्लाने लगता है कि यहाँ कोई तो आया है और उन्हें उनके प्लेन को अभी लैंड करवाना चाहिए। हालांकि बाकी सबको लगा कि चूंकि वो पहले से बीमार था तो उसे कोई भ्रम हुआ होगा
और लोग उसे चुप होकर उसकी सीट पर जाने को कहते हैं। लेकिन वो आदमी तो अब वॉयलेंट होते हुए लोगों को मारते हुए कॉकपिट की ओर भागता है। वो चिल्लाए जा रहा था कि पायलट को प्लेन अभी रुकना होगा। तभी प्लेन में मौजूद ऑफिसर लोरेन उस आदमी को वापस जाने को कहती है और जब वो उसे समझा ही रही थी कि तभी उस बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक से और ज्यादा बिगड़ गई और वो सबके सामने नीचे गिर पड़ता है। यहीं प्लेन में जेरेमी, जिसे मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो एयर होस्टेस एमा के साथ कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वे साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी को बचा नहीं पाते और उसने वही दम तोड़ दिया। ऊपर से वे समुद्र के बीचों बीच उड़ रहे हैं, तो वे तो तुरंत आसपास कहीं लैंडिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए पायलट के कहने पर अभी के लिए उसकी बॉडी को एक खाली सीट से बांध दिया जाता है। अभी प्लेन में जो कुछ हुआ वो किसी ने सोचा तक न था। प्लेन में मौजूद बाकी लोग बुरी तरह से डर गए, लेकिन अभी तो यहाँ से घटनाएं और अजीब होने वाली हैं। सभी पैसेंजर्स के बीच में अफवाहें फैलने लगती हैं। किसी का मानना था कि वो आदमी बीमार था, तो कोई सोचने लगा कि कहीं उस आदमी के साथ कोई अनजान वायरस प्लेन में तो नहीं फैल गया और अब उसके बाद एक एक कर उन्हें कुछ ना हो जाए। ऊपर से बाहर आसमान में हर गुजरते समय के साथ अजीब सी रोशनियां चमकने लगती हैं, जैसा कि नॉर्मली कभी नहीं होता। सभी पैसेंजर्स इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी इसके कुछ ही देर बाद प्लेन के पैट कंपार्टमेंट के सभी जानवर अपने आप ही बेचैन होकर भौंकने लगते हैं, मानो उन जानवरों को अपने आसपास ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो जिन्हें कि हम इंसान नहीं देख सकते। तभी जेरेमी ने नोटिस किया कि बाहर आसमान में अजीब कारणों से अब अलग अलग तरह की लाइट्स चमक रही हैं और वो समझ जाता है कि यानी कि वो बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था। तो वो तो अब जल्दी से यही सब दोनों एयर होस्टेस को बताता है। उसने ये भी कहा कि उन लाइट्स को देखने के बाद से उसे सिर में तेजी से दर्द हो रहा है। सिर्फ वहीं अकेला नहीं, आगे वहीं छोटी बच्ची क्लोई भी विंडोज के बाहर वहीं सेम लाइट्स देखती है और उन्हें देखने के बाद उसके भी सिर में तेजी से दर्द होने लगा। तो क्लोई की माँ इस बारे में एयर होस्टेस को बताती है। यहाँ एयर होस्टेस एमा समझ नहीं पाती कि कई सारे पैसेंजर्स एक सेम ही चीज को कैसे देख रहे हैं और ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। तो अब वो क्लोई को जेरेमी के पास ले गई। यहाँ वो ऑफिसर लोरेन को बुलाकर अब दोनों से कंफर्म करती है कि क्या सच में उन्होंने आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स देखी थी और क्या सच में वे मूव कर रही थी, जिस पर दोनों हाँ में जवाब देते हैं। यानी कि इस बार ये उनका भ्रम नहीं हो सकता। ऐसे ही सेम लाइट्स के बारे में मरने से पहले वो बूढ़ा आदमी बता रहा था, लेकिन तब उसकी बात का किसी ने भरोसा नहीं किया। सभी इस बारे में आपस में डिस्कस कर ही रही थी कि तभी छोटी क्लोई की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके कानों से खून आने लगा। तो जेरेमी अब जल्दी से एमा की मदद से क्लोई को संभालता है। वहीं एमा इसके बाद अब फ्लाइट में अनाउंस कर सबसे पूछने लगती है कि क्या कुछ देर पहले से अब उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या इन दोनों के अलावा और भी पैसेंजर्स हैं जिन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और अब वे ये देखकर हैरान रह गए कि सच में लगभग 90% के आसपास पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनकी तबीयत पिछले कुछ समय से बिगड़ी है। तो एमा तो जल्दी से अब प्लेन के अंदर घट रही ये सारी घटनाएं कॉकपिट में मौजूद पायलट को बताती है, जिससे उन्हें लगा कि सच में उस बूढ़े आदमी के साथ उनके प्लेन में कोई वायरस आउटब्रेक हो चुका है और उसी वायरस की वजह से अब सभी की तबीयत एक साथ बिगड़ने लगी। तो वे फैसला करते हैं कि वे अभी ही प्लेन को सबसे पास वाले एयरपोर्ट पर लैंड करवाएंगे और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। वहीं जब पायलट इस सारी जानकारी को प्लेन के अंदर अनाउंस करता है तो यहाँ बिजनेस क्लास में मौजूद डेविड, जो कि एक एरोगेंट बिजनेसमैन है, वो गुस्से में चिल्लाने लगा कि ये गरीब लोग प्लेन में सिर्फ बीमारियां फैलाने आते हैं। तभी प्लेन में जो भी लोग हेडफोन्स लगाए हुए थे, अचानक उनके कानों में एक तेज आवाज आने लगी, ऐसी आवाज जिसे इंसानी कान सह तक नहीं सकते। तो वहीं डेविड ऐसे मुश्किल हालातों के बावजूद सबको परेशान कर रहा था। उसने कहा कि वो इस फ्लाइट पर केस कर देगा अगर उसे कुछ भी हुआ। तो अब ऑफिसर लोरेन को उसे जबरदस्ती समझाना पड़ता है कि अभी तो ये अजीबोगरीब हालात वे खुद भी नहीं समझ पा रहे। तो डेविड अपनी सीट पर शांति से बैठकर वेट करे और उन्हें हालातों को समझने का मौका दे। लोरेन अब खुद भी बाथरूम में आकर नोटिस करती है कि उसके भी आंखों और कानों से खून आने लगा है, यानी कि अगर सच में यहाँ कोई वायरस आया होगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तभी अब तेजी से पायलट्स प्लेन को नीचे ले जाने लगे। तो वहीं अब पायलट्स प्लेन को नीचे ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने आसमान में अजीब सी लाइट्स दिखाई दी और वे इतनी तेज स्पीड से ट्रेवल कर रही थी जितनी अब तक इंसानों की बनाई कोई भी मशीन नहीं कर सकती। तो इसी तो पायलट्स भी हैरान हो गए कि ये क्या है।
वे अपने कंट्रोल बेस को रेडियो पर सब रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ प्लेन में क्या चल रहा है, और वे पूछने लगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें बेस से कोई भी रिप्लाई मिल पाता उसके पहले ही उनका रेडियो और प्लेन के सारे ही कम्युनिकेशन डिवाइसेस अचानक से कट हो गए। जबकि अंदर जेरेमी ने देखा कि वे लाइट्स उनके प्लेन के करीब आ चुकी हैं, और इसी के साथ प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स बुरी तरह से घबरा गए। एमा पैसेंजर्स की हालत पायलट को बताती है, लेकिन पायलट ने बताया कि अजीब कारणों से उनके रेडार में कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि बाहर आसमान में जो कोई भी चीज है उसे इंसानी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेस नहीं कर सकते। तभी अचानक एक बादल उनके प्लेन का पीछा करने लगता है, और वो प्लेन के साथ बहुत तेज स्पीड में ट्रेवल कर रहा था, जिससे प्लेन के आसपास का पूरा एनवायरनमेंट प्रभावित होते हुए अब पूरे प्लेन में टर्बुलेंसेस आने लगती हैं। इसी से प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेल फंक्शन करने लगे। पायलट अंदर पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करता है कि वे किसी तरह के तूफान में फंस चुके हैं और उन्हें इससे निकलने के लिए प्लेन को तेजी से नीचे ले जाना होगा। तो सभी पैसेंजर्स सीट बेल्ट बांधकर खुद को झटकों के लिए तैयार कर लें। वहीं नीचे बेस पर सभी हैरान थे कि आज ये हो क्या रहा है। पहले दिन में भी सभी प्लेन से सिग्नल्स कुछ देर के लिए टूट गए थे, लेकिन तब उन्हें लगा कि ये कोई ग्लिच होगा, लेकिन अब यही सब फिर से घट रहा है। तो वहीं प्लेन में एमा अब सिक्योरिटी ऑफिसर लोरेन को बताती है कि उनके प्लेन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल उनका ये प्लेन बहुत ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है, और कोई भी पायलट प्लेन को इतनी ज्यादा तेजी से नीचे नहीं ले जाता, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। ऊपर से अब रेडियो पर उनके पायलट्स उन्हें कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे, जिससे उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कॉकपिट में पायलट्स के साथ कुछ गड़बड़ न हो गई हो। हालांकि एमा आगे ये भी बताती है कि बेशक से उनका प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन इस प्लेन का ऑटोमेटिक सिस्टम इसे क्रैश नहीं होने देगा। इस प्लेन का ऑटो पायलट एक निर्धारित ऊंचाई पर जाकर खुद ही प्लेन को स्टेबल कर देगा, लेकिन फिर भी उन्हें पायलट से बात करनी होगी कि उन्हें क्या हुआ है। लोरेन अब पायलट्स को देखने कॉकपिट के पास जाने लगती है। यही रास्ते में उसने नोटिस किया कि पैसेंजर्स की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कईयों के नाक और कान से खून आ गए, तो कई पैसेंजर्स बेहोश हो चुके हैं। लेकिन जब लोरेन आगे बढ़ी ही थी तो वहीं सेल्फिश बिजनेसमैन डेविड अब उसे यहीं रुकने को कहता है। उसने बताया कि चूंकि वह पीछे इकोनॉमी क्लास से आई है, तो वे उसे अपने बिजनेस कंपार्टमेंट में आगे नहीं आने देंगे। उनकी इस बिजनेस क्लास में कोई बीमार नहीं है, यानी कि वो वायरस आउटब्रेक इकोनॉमी क्लास में हुआ होगा, और वे अब अपने कंपार्टमेंट को बाकी पैसेंजर से सील कर रहे हैं। डेविड के साथ बिजनेस क्लास के और भी लोग आ गए, जो कि डर चुके थे कि कहीं वो वायरस आउटब्रेक इकोनॉमी क्लास से उनके यहाँ ना आ जाए और कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। जबकि लोरेन तो लगातार उनसे रास्ता मांग रही थी ताकि वो कॉकपिट के पास जाकर पायलट से बात कर सके कि वे ठीक तो हैं। तभी इसी बहस के दौरान डेविड ने नोटिस किया कि उनकी बिजनेस क्लास की भी एक पैसेंजर के नाक से खून आने लगा है। तो डेविड तो अब डरकर खुद ही एक बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है, जबकि लोरेन जल्दी से कॉकपिट के पास जाकर पायलट्स का दरवाजा खोलने लगी। लेकिन उसकी बुरी किस्मत, अब यहाँ भी सिक्योरिटी डिवाइसेस काम नहीं कर पा रहे, तो वो तो अब दरवाजा खोलकर अंदर नहीं जा सकती। जबकि हर गुजरते समय के साथ अब प्लेन में टर्बुलेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं अजीब सा क्लाउड प्लेन के चारों ओर से अभी तक चिपका था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वहीं बाथरूम में डेविड अपने कपड़े निकालकर दरवाजे के नीचे ठूसने लगता है, ताकि अगर बाहर वायरस फैला हो तो वो अकेला बच जाए। अंदर प्लेन में भी हर तरफ क्योस फैल चुका था। लोगों को लगा कि अब शायद से उनका ये प्लेन बच नहीं पाएगा और नीचे क्रैश हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक एक झटके के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और फिर प्लेन की ग्रेविटी ही खत्म हो गई। प्लेन में मौजूद सारे सामान के साथ साथ सारे पैसेंजर्स भी हवा में तैरने लगते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब चल क्या रहा है। अचानक से मानो पृथ्वी की ग्रेविटी ही खत्म हो गई हो, जबकि ऐसा होना पृथ्वी पर रहते पॉसिबल ही नहीं है। तभी ठीक 30 सेकेंड्स के बाद सब फिर से नीचे गिर पड़ते हैं और अब न सिर्फ प्लेन की ग्रेविटी फिर से नॉर्मल हो गई, बल्कि अब तो पूरा प्लेन शांत हो चुका था। अब किसी को बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही और पूरा प्लेन एक ही जगह पर रुक गया। सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी विंडो से बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि अब वे कहाँ हैं, क्या उनका प्लेन सेफली लैंड कर गया। लेकिन अब ना तो उन्हें बाहर कोई रेस्क्यू टीम दिख रही है और ना ही उनके पायलट्स ने अनाउंस ही किया है कि वे लैंड कर चुके हैं। सो पैसेंजर्स खुद ही गैस करने लगे कि कहीं सरकार ने ही उनके प्लेन को एक सीक्रेट खाली जगह पर क्वारंटाइन तो नहीं कर दिया, ताकि जो आउटब्रेक उनके प्लेन में फैला था वो बाहर आम दुनिया में न जा सके।
तो लोग तो इससे डर ही गए कि अब क्या उन्हें बंद करके यहीं रखा जाएगा। और अब जब वे इसी पर बात कर रहे थे कि तभी फिर से वही तेज आवाज उनके कान चीरने लगती है। तभी सबने ध्यान दिया कि जो बूढ़ा आदमी सबसे पहले मरा था अब उसके सीने पर एक निशान बन चुका है। जेरेमी इसके बारे में सबको बताता है कि ये तो एक पेसमेकर डिवाइस है और इस डिवाइस को सीने में खून को पंप करने के लिए आर्टिफिशियल तौर पर लगाया जाता है। और इसी तो अब उसे सब समझ आ गया, यानी कि पहले इसी डिवाइस के मेल फंक्शन करने से इस आदमी की मौत हुई थी और सेम यही मेल फंक्शन प्लेन में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कर रहे हैं। यानी कि वे सब अब तक गलत सोचते आ रहे थे कि इस आदमी की मौत वायरस से हुई होगी, लेकिन इसकी मौत डिवाइस के मेल फंक्शन करने से हुई है। और इसका साफ मतलब है कि उनके प्लेन में किसी भी वायरस का आउटब्रेक नहीं हुआ है। तो अब जेरेमी ने कहा कि जरूर से पायलट्स ने बेस को वायरस का बताया होगा, इसलिए सरकार की ओर से उनसे अभी तक कोई भी संपर्क नहीं कर रहा। और चूंकि अब उनके सामने साबित हो चुका है कि यहाँ प्लेन में कोई वायरस नहीं है, तो उन्हें इस बारे में लिखकर अपनी अपनी विंडोज पर टांग देना चाहिए, जिससे बाहर सरकार को पता चल सके कि वे सब सेफ हैं और वे उन्हें बाहर निकाल लें। अब जेरेमी के कहने पर सभी पैसेंजर्स अपने अपने विंडोज पर ऐसा ही लिख देते हैं कि प्लेन के अंदर कोई आउटब्रेक नहीं हुआ। जिसके बाद अब सभी रिस्पॉन्स के आने का वेट कर रहे थे कि कोई रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बाहर निकाल ले। और आज उनके प्लेन में जितनी भी अजीबोगरीब चीजें घटी हैं, ये बुरा सपना यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन अब मदद आने के बजाय सभी को अचानक प्लेन की छत पर किसी बड़ी चीज के चलने की आवाजें आने लगती हैं। अंदर पैसेंजर्स तो डर के मारे जम ही गए कि उनके प्लेन के ऊपर क्या है, और बाहर जो कोई भी है वो प्लेन को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जेरेमी ने ये भी नोटिस किया कि प्लेन की दरारों से कोई चिपचिपा लिक्विड निकल रहा है, जबकि विंडोज के बाहर लगातार लाइट्स चमक रही थी। और जब इसे सबका ध्यान विंडो पर गया तो अचानक से उन्हें एक अजीब सा एलियन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी डर गए। वो अजीब सा स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे प्लेन की ओर बढ़ रहा था। तभी प्लेन का दरवाजा हिलने लगता है तो कुछ पैसेंजर्स मिलकर उसे ब्लॉक करने लगे। वे समझ चुके थे कि इस दरवाजे के पार कोई खतरनाक जीव है। तो वहीं डेविड, जो कि खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छिपा था, अब उसने नोटिस किया कि सीट के नीचे से कुछ तो निकल रहा है। और तभी एक छोटा सा जीव अब डेविड के शरीर में घुसकर उस पर काबू कर लेता है। डेविड इसके बाद बाहर निकला, जो कि अब अपने बस में नहीं था, और वो फाइनली उस दरवाजे को खोल ही देता है जिसे कि बाकी पैसेंजर्स ने ब्लॉक कर रखा था। दरवाजा खुलते ही बाहर से तेज रोशनी चमकती है और फिर एक सफेद गैस को चीरते हुए एक टेंटिकल आकर एक पैसेंजर को बाहर खींच लेता है, जिससे अब हर तरफ क्योस फैल चुका था। लोग समझ गए कि ये जीव हमारी पृथ्वी के नहीं हो सकते। वहीं उस सफेद गैस के कारण लोगों को सांस नहीं आ पाती, तो वे जल्दी से मास्क लगाने लगते हैं। लेकिन अब तक वो एलियन जीव प्लेन के अंदर आ चुका था और उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स लोगों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। यहाँ मौजूद कोई भी पैसेंजर समझ नहीं पाता कि ये उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। इसी बीच जब ऑफिसर लोरेन उस पर फायरिंग भी करती है तो उस जीव पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इंसानी हथियार इन एलियन जीवों के सामने बेअसर हैं। फिर तो देखते ही देखते एक एक कर सारे पैसेंजर्स उस जीव का शिकार बनने लगते हैं। डरे हुए लोग जो कि भाग रहे थे, उन्हें समझ नहीं आता कि वे इससे कैसे बचें। तभी पीछे एयर होस्टेस एमा को एक आइडिया आया और वो जल्दी से प्लेन के कार्गो एरिया का दरवाजा खोलती है। और इससे जब तक बचे कुछ ही लोग अंदर जा रहे थे तो जेरेमी लोरेन के साथ मिलकर उन्हें कवर करने लगता है। और जब सबसे आखिर में जेरेमी भी नीचे जा रहा था तो वो अपने सामने ये देखकर हैरान हो गया कि जो बूढ़ा आदमी सबसे पहले मरा था अब वो अचानक से फिर से जी उठता है। जेरेमी तो ये समझ नहीं पाता कि ये पॉसिबल भी कैसे है, लेकिन अब तक वो विशाल जीव उसके बहुत करीब आ चुका था, तो वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर नीचे आ जाता है। यहाँ अब इस कार्गो हॉल में जेरेमी के साथ बहुत कम लोग जीवित बचे थे। इनके अलावा बाकी सब ऊपर उस अजीब से जीव का शिकार बन गए। वही अब इनमें से कोई भी समझ नहीं पाता कि वो जीव क्या था और वे आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि वे इससे कैसे बचें। तभी ऑफिसर लोरेन ने बताया कि पहले उसके गन शॉट्स को रोकना और फिर उसकी टेजर मशीन को दूर गिरा देना। इससे ये तो साफ है कि ये जीव बहुत इंटेलिजेंट है और ये सोच समझ कर लड़ते हैं। फिर जेरेमी ने उन्हें याद दिलाया
कि कैसे आज दिन से ही पृथ्वी के ऑर्बिट में वैज्ञानिकों को अजीब से एनर्जी के सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन पृथ्वी के बाहर से कोई नहीं आया, यानी कि ये जीव किसी और डायमेंशन से आए हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी के मामले में हम इंसानों से इतने आगे हैं। यानी कि जब कहानी के शुरू में उस बूढ़े आदमी ने बाहर लाइट्स को देखा था, तभी वे पृथ्वी के वातावरण में पोर्टल खोल रहे थे। हालांकि अभी किसी को ये नहीं पता कि ये जीव ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनका असली मकसद क्या है। वहीं ऊपर जो उन्होंने देखा था उससे ये तो साफ है कि ये जीव इंसानों को नहीं खाते। तभी उन्होंने ऊपर ध्यान दिया कि उस विशाल एलियन ने कार्गो एरिया के दरवाजे का कोड डाल दिया है, वहीं सेम पासवर्ड वाला कोड जो कि कुछ देर पहले एमा ने डाला था। यानी कि ये जीव इंसानी मेमोरीज तक को रीड कर सकते हैं। लकीली अभी के लिए जेरेमी अपनी बेल्ट अटकाकर उस दरवाजे को फिर से सील कर देता है। सभी अब कुछ देर के लिए शांत हुए ही थे कि तभी उन्हें नीचे से वहीं छोटे छोटे जीव बाहर निकलते हुए दिखते हैं। और जब सभी उनसे बच ही रहे थे कि तभी एक छोटा सा जीव लोरेन पर कूद पड़ता है और वो उसके शरीर में घुसते ही लोरेन बेहोश हो गई। एमा उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन जेरेमी ने रोकते हुए कहा कि उन्हें अभी उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो जीव उनके ऊपर भी कूद पड़े। लेकिन तभी लोरेन खुद ही उठ पड़ी और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि वो जीव उसके ब्रेन को खा रहा है और अब तो वो धीरे धीरे कुछ सोच भी नहीं पा रही। अभी ऊपर से वो विशाल जीव दरवाजे को खोलने लगता है क्योंकि उसे बंधी हुई बेल्ट टूट गई। तो अब एक मेंबर जानबूझकर उस दरवाजे पर लटक गया, जबकि बाकी मेंबर्स जल्दी से कार्गो वाले रूम में जाने लगते हैं। और जब आखिर में जेरेमी ने उस बचे हुए मेंबर को आने को कहा तो लोरेन, जो कि अब एलियन के काबू में हो चुकी थी, वो उस आदमी को बाहर खींच लेती है। यानी कि उन्होंने अपने एक और साथी को खो दिया। अब बचे हुए लोग इस सदमे में थे ही कि तभी उस बड़े जीव के टेंटिकल्स इस दरवाजे को भी तोड़ने लगते हैं। यानी कि अब वे बुरी तरह से फंस गए। लेकिन तभी जेरेमी अब सामान के बॉक्सेस को हटाकर दरवाजे पर फंसाने लगता है, जिससे उन्हें कुछ और समय मिल जाएगा। यहाँ अब वे सिर्फ 5 ही मेंबर्स बचे हैं। तभी छोटी क्लोई ने नोटिस किया कि यहाँ के सारे जानवर अब शांत हो चुके हैं और उसने सबको बताया कि शायद से लोरेन की तरह इनके अंदर भी वही छोटे एलियंस घुस चुके होंगे। अब जेरेमी एयर होस्टेस एमा से पूछता है कि उनका प्लेन पहले ही लैंड कर चुका है, तो क्या प्लेन से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है ताकि वे इन एलियन से बच सकें। इस पर एयर होस्टेस एमा ने बताया कि हाँ, हर प्लेन के कार्गो एरिया से पीछे निकलने का एक रास्ता होता है। तो जेरेमी तो अब जल्दी से एक्साइटेड होकर पीछे वाला दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन जब वो हैच खुला तो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वे तो असल में कभी लैंड ही नहीं हुए। उनका प्लेन तो अभी बीच आसमान में हवा में ठहरा हुआ था और इसे तो सभी डर गए। यानी कि तब से ही उनका प्लेन बीच आसमान में हवा में तैर रहा है। यानी कि यहाँ से तो मिस्ट्री और ज्यादा उलझ गई। कहानी में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट आना बाकी हैं, जो सब कुछ आपको पता चलेंगे इस जबरदस्त वीडियो के दूसरे और आखिरी पार्ट में। और इसे आप अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं। थैंक यू।